सो नॉर्मली अगर मुझे जानना है कि प्रेगनेंसी रुकने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो मुझे कुछ सवाल जवाब आपको करने पड़ते हैं, चेकअप करना पड़ता है, चेकअप सोनोग्राफी करनी पड़ती है, कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, और लास्ट में फाइनल फेलोपियन ट्यूब कैसा है तुम्हारा वो देखना पड़ता है। तब जाके मालूम पड़ता है कि 85% केसेस मालूम पड़ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। सो अभी आपको मैरिज को 1.5 साल हुआ है, आपकी उम्र 27 साल है, एंड 1.5 साल से आप साथ में रह रहे हैं, बराबर। हफ्ते में कितनी बार संबंध करते हैं? ऐसा नहीं, हम लोग जो ओवुलेशन पीरियड है तभी करते हैं, नहीं तो फिर नहीं। सो कवरिंग ओव्यूलेटरी पीरियड। अल्टरनेट डेट्स पे। सो जैसे आपका मैंने चेकअप किया, तो पीरियड के टाइम में आपको पेन होता है। पीरियड के टाइम पे पेन होना नॉर्मल बात है। थोड़ा बहुत पेन होता है, दैट मीन्स ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर बिल्कुल पेन नहीं होता है तो डाउट जाता है कि शायद ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होता है तो कुछ रीजंस रहते हैं। नॉर्मल पेन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, आपका जो साइकिल है पीरियड का, वो थोड़ा सा जल्दी है। जैसे आपने बताया, जैसे 27 दिन आप समझते हैं वो नॉर्मल है, नॉर्मल की रेंज में है, लेकिन वो जल्दी जल्दी आता है। तो जब जल्दी जल्दी आता है तब हमेशा हमको डाउट जाता है कि शायद अंडे की संख्या कम हो गई है। उसके बाद में जब मैंने सोनोग्राफी किया, तो सोनोग्राफी में मुझे यूट्रस ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों साइड की ओवरी है, ओवरी की साइज भी ठीक है, लेकिन ओवरी में जो अंडे की संख्या होनी चाहिए 27 साल में, वैसा कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम संख्या है। नॉर्मली 27 साल में ये उम्मीद करते हैं कि अंडे की संख्या अराउंड 14, 15, 16, 17 उस तरह की अंडे की संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में सिर्फ 3 अंडे हैं दोनों ओवरी में मिला के। मतलब आप समझ सकते हैं कि अंडे की संख्या कितनी कम है। और ये अंडे की संख्या कम होने की वजह से आपका जो पीरियड है वो जल्दी जल्दी आता है। और आपका जो AMH का रिपोर्ट जो किया है वो 0.82 है। 1.5 से नीचे है तो वो लो गिना जाता है, उससे भी आधा है। और मुझे लगता है कि शायद ये रिपोर्ट के बाद में भी और अभी रिपोर्ट करेंगे तो और कम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कंफर्म हमको मालूम है कि आपके अंडे की संख्या तुम्हारी उम्र के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उससे कम है। और बाकी की सब चीज़ें तो ठीक है। PSP वो नीचे से चेक कर लेते हैं, इसके बाद में चेक कर लेंगे। सो अभी क्या किया जाए? सो हर एक लेडीज़ के ओवरी में जब आप पैदा हुए, जब वो आप पैदा हुए, ऑन, हाँ, जब आप पैदा हुए तब अंडे की संख्या एक फिक्स संख्या होती है, और उसके बाद में जैसे पीरियड चालू होता है वैसे अंडे की संख्या कम होना शुरू हो जाता है। संख्या धीरे 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 कम होता है। जब लास्ट में 1000 अंडे बचते हैं तब मेनोपॉज आ जाता है, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 अंडे बचते हैं तो पीरियड जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है। सो ये संख्या की बात कर रहा हूँ। अब क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी इंडियन लेडीज़ में 24 साल के बाद में अंडे की क्वालिटी खराब होना शुरू होता है, जो यूरोपियन लेडीज़ में 30 साल में होता है। सो आपके केस में अंडे की क्वालिटी भी खराब होना शुरू हो गया है, और क्वांटिटी तो बहुत ही ज़्यादा ही खराब है। और जब क्वांटिटी कम होती है तब क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो आपके बेसिकली अंडे का प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट सवाल आएगा कि अभी ये अंडे कम है तो हम क्या करें? सो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी बच्चा रुके, तो आपको एक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी एक्टिव ट्रीटमेंट में क्या होएगा, मैं आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ मेडिसिन दूंगा, एंटीऑक्सीडेंट्स दूंगा जिससे अंडे की क्वालिटी इम्प्रूव हो, कुछ हार्मोन्स की गोली दूंगा
जिसकी वजह से हो सकता है किसी किसी को अंडे की संख्या थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। सो अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ने के लिए या इम्प्रोवाइज करने के लिए जो भी चीज़ कर सकते हैं हम करेंगे, और एक्टिव ट्रीटमेंट 2-3 महीना करेंगे। अगर 2-3 महीने में उस तरह से प्रेगनेंसी रुक गई तो अच्छी बात है, और नहीं रुकी तो फिर आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अंडे तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अभी आज समझ लो 2 से 3 अंडे हैं, अभी 6 महीने के बाद में मैं चेक करूँगा तो 1 अंडा और कम हो गया होगा, और 6 महीने के बाद चेक करूँगा तो और अंडा कम हो जाएगा। अभी आपको मेनोपॉज, आप ये भी देखना है, मेरी बात याद रखना, आपको मेनोपॉज भी जल्दी आएगा। शायद आपकी मदर को मेनोपॉज कब आया था? अभी तक आएगा नहीं ना। मदर की एज क्या है? उनकी एज अभी रहेगी 50 के आसपास। उनको मेनोपॉज आ गया है? पीरियड आता है नहीं आता है? पीरियड्स आते हैं उनको। पीरियड्स आते हैं। हाँ। हाँ, नॉर्मली ऐसा रहता है कि जिनकी मदर को मेनोपॉज जल्दी आ गया है तो वैसे लेडीज़ को एग रिजर्व थोड़ा सा कम रहता है और उनको भी जल्दी मेनोपॉज आने का चांसेस रहता है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल दूसरा आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का कारण बचपन में समझ लो कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या तो ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, और उसकी वजह से अंडे जो अंडाशय है उसमें इन्फेक्शन की वजह से अंडे की क्वालिटी कम हो गई हो, ऐसा हो सकता है। बाकी एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई तकलीफ है, लेकिन वो जो मैंने सोनोग्राफी किया है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ है। एंडोमेट्रियोसिस में ऐसा एक कम हो जाता है, या तो फिर रेडियोथेरेपी लिया या तो कैंसर की कोई दवाई लिया, वैसा भी आपके केस में है नहीं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये जेनेटिकली ही ऐसा हुआ है, और या तो फिर आपको कोई किसी चीज़ की साइड इफेक्ट हुई है। कई बार समझ में नहीं आता है कि इंडियन लेडीज़ में अंडे की क्वालिटी इतना जल्दी ख़राब क्यों होता है। लोगों ने बहुत से एक्सप्लेनेशन दिए, जैसे कि हम प्लास्टिक में पानी पीते हैं उसकी वजह से होता है, या तो फर्टिलाइज़र, हम जो खाना खाते हैं उसमें फर्टिलाइज़र होता है उसकी वजह से ऐसा होता है, या तो ये प्रदूषण की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। किसी को मालूम नहीं है क्यों ऐसा होता है, लेकिन एक बात तय है कि इंडियन लेडीज़ में अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी जल्दी से ख़राब होता है यूरोपियन लेडीज़ के कंपैरिजन में, बराबर। तो ये कारण की बात की मैंने। अभी फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया कि क्विकली ट्रीटमेंट चालू करके ट्राई करना चाहिए। नंबर 2, आपको ऐसा लगता है कि नहीं डॉक्टर अभी हम नॉर्मल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए टाइम बिगाड़ना नहीं चाहते, आप फटक से आईवीएफ की ट्रीटमेंट करो, हमको बच्चा जल्दी चाहिए। सो आईवीएफ की ट्रीटमेंट भी जब अंडे कम है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जाती है, क्योंकि मैं आपको इंजेक्शन दूंगा तो 1 या 2 या 3 अंडे ही बड़े होंगे, उससे ज़्यादा अंडे बड़े नहीं होंगे। तो उसमें से 70-80% अंडे तो ख़राब रहते हैं। तो उसमें से अच्छे अंडे मिले, एम्ब्रियो बने, वो मैं ट्रांसफ़र करूँ और प्रेगनेंसी रुके, तो वैसे एक ट्राई में हुए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो कोशिश 2 बार, 3 बार, तीसरी बार भी करनी पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये अगर आईवीएफ भी करेंगे तो मैं आपको एकदम एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ, कहाँ चलो भाई 1-2 महीने में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, तो उसके लिए एक लंबी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी अगर आईवीएफ से भी आप बच्चा चाहते हो तो। फिर तीसरा रास्ता क्या बचता है? तीसरा रास्ता बचा है कि डॉक्टर हम नॉर्मल ट्रीटमेंट 1-2 महीना ट्राई कर लेते हैं, और उसके बाद में अगर नए अंडे बढ़ रहे हैं या तो बहुत ही कम अंडे बढ़ रहे हैं तो हम डोनर एग्स के लिए चाहेंगे। डोनर एग से तो आपको होना ही होना है, मैं कंफर्म आपको गारंटी बोलता हूँ। अगर अंडे किसी और से लेंगे तो इनको बच्चा रुकना ही है, स्पर्म आपका यूज़ करेंगे, अंडा किसी और का यूज़ करेंगे, और आईवीएफ से बच्चा हो ही सकता है। तो ये 3 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन, अगर आप बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर जो साइंटिफिकली जो भी अभी रिसर्च हुए उसके अनुसार हम और क्या कर सकते हैं, तो उसके और अनुसार हम जैसे कि इनके ब्लड में से कुछ ग्रोथ फैक्टर हम बनाएंगे और उसका इंजेक्शन डायरेक्टली ओवरी में देंगे, लेप्रोस्कोपी के जरिए या तो सोनोग्राफी के जरिए डायरेक्टली इंजेक्शन देंगे। 1 से 2 बार ऐसा करेंगे
और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कई बार ये ट्रीटमेंट कामयाब हो जाती है, 1 या 2 बार ओवरी में ये पीआरपी या तो स्टेम सेल्स का इंजेक्शन देने के बाद में ग्रोथ फैक्टर का, जो अंडे डोर्मेंट कंडीशन में मतलब सुसुप्त अवस्था में है वो जागरूक होते हैं और अंडे बढ़ना शुरू होते हैं। और किसी किसी को बिना कोई कोशिश करे नॉर्मल तरीके से ही प्रेगनेंसी रुक सकती है अगर तबीयत अच्छा है तो, लेकिन ऐसा होने का चांसेस 100 में से 4-5% है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपका नंबर लग गया तो उसमें हो सकता है। तो कुल मिला के आपके पास इतने ऑप्शन है अगर आप बच्चा तुरंत चाहते हैं तो। अभी आप बोलते हैं कि समझ लो आपका ऐसा है कि नहीं डॉक्टर अभी हमको शादी के 1.5 साल हुए, हमको अभी बच्चा है, आपने सब हमको टेंशन में डाल दिया ये सब चीज़ें बोल के। हमारा तो विचार था कि हमको बच्चा अभी चाहिए नहीं, हम तो अभी और लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और हम बच्चा बाद में चाहते हैं। अगर ऐसा है तो भी आपको आईवीएफ कर लेना चाहिए, आपके एम्ब्रियोज बना के उसको जमा करके रखना चाहिए और जब आपको बच्चा चाहिए तब लेटर ऑन आप 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में उसी से बच्चा हो सकता है। कुल मिला के अगर मैं आपको बॉटम लाइन बोलूँ तो आपको अर्जेंटली ट्रीटमेंट चालू करना जरूरी है, बराबर। किस तरह से करना है वो आपके उस खुद के ऊपर जाता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है।